DSSSM हमने ये लाजमी करनी होती है। आप भी बोलेंगे ये क्या बात हुई, लोगों को तो पता होता है। ठीक है, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कभी गाड़ी में बैठे ही नहीं होते, कभी नहीं बैठे होते, तो उनके लिए सब नई चीज़ होती है, तो उनके लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझको बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं और लोगों ने मुझे बोला है कि सर मुझे आप लोग वीडियो बना के लगाएंगे जिसमें हम शुरू से जब एक बिगनर को सिखाते हैं तो उसको कैसे सिखाते हैं। जो हमारी रूटीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं DSSSM रूटीन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि डोर, D फॉर डोर, S फॉर सीट, फिर दोबारा से S फॉर स्टीयरिंग, फिर दोबारा से S फॉर सीट बेल्ट, M फॉर योर मिरर्स। तो सबसे पहले हम जब आके गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आप जब बैठेंगे तो सबसे पहले आपने क्या मेक श्योर करना है कि जो आपका जो डोर है वो गाड़ी का क्लोज हो चुका है। बहुत से लोग, आप भी बोलेंगे ये क्या बात हुई, लोगों को तो पता होता है। ठीक है, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कभी गाड़ी में बैठे ही नहीं होते, कभी नहीं बैठे होते, तो उनके लिए सब नई चीज़ होती है, तो उनके लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जब गाड़ी के अंदर आके बैठते हैं तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ क्या नहीं हुआ। तो मिसाल के तौर पे अब अगर मैंने दरवाज़ा ये देखिए बंद कर लिया है, अब लग रहा है कि दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि दरवाज़ा बंद नहीं होता। मॉडर्न गाड़ी में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो दो लाइटें हैं वो ऑन होती हैं, वो बता रहे हैं कि डोर अभी तक आपका बंद नहीं हुआ है। सामने डैशबोर्ड पे भी एक अगर आपके पास मॉडर्न कार है उस पर डोर ओपन का खुला हुआ साइन होगा, लेकिन अगर पुरानी गाड़ी है तो हो सकता है कि उस पर सामने वार्निंग नहीं आए। तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम, आप यहाँ पे हाथ लगा के आप अगर देखें तो ये देखें डोर हिल रहा है, तो मतलब डोर बंद नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है कि हमने जब अगर सेफ़ होगा तो हमने डोर को सही तरीके से बंद करना है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट होती है डोर, तो हमने अपना डोर को सही तरीके से हमने इसको ऐसे बंद कर लिया। अब देखें अब डोर बंद हो गया है, तो ये सबसे चीज़ हमने डोर बंद करना होता है। उसके बाद आ जाती है S सीट। अब बैठने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि आप एक इंस्ट्रक्टर की गाड़ी में लेसन ले रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर की हाइट डिफरेंट होगी या उससे पहले जो लर्नर्स है वो डिफरेंट होंगे। तो आपने क्या करनी है, अपनी जो सीट है उसको एडजस्ट करना है। सीट एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जब बैठते हैं तो आप एक हाथ यहाँ पे लेफ़्ट का हाथ या राइट का हाथ रखें और यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। एक लीवर होता है जो आपको ठीक लगे, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको आगे पीछे सीट को कर सकते हैं। मॉडर्न गाड़ी में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक तो आपने सीट आपने आगे पीछे कर ली। फिर एक और ऑप्शन होता है सीट का कि यहाँ पे एक लीवर है, उसको अगर मैं नीचे करूँगा तो सीट नीचे जा रही है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल लगे, आपको सही लगे। और तीसरी चीज़ जो सीट में होती है वो होती है ये बैक। हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो सीट का जो बैक है, लोअर बैक, वो ज़्यादा ऐसे पीछे भी नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल आगे भी नहीं है। तो हमने ऐसे करना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। और फाइनली हमने ये भी चेक करना है कि हमारी जो हेड रिस्ट्रेंट है वो भी बिल्कुल सही हुआ हुआ। सीट का सारा पार्ट ये होता है। ठीक है, ये आपका सीट का आ गया है। जब आपने डोर कर लिया, अब आपने सीट कर लिया, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद स्टीयरिंग। हमने स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप लेवर को नीचे करके अपने इसको आप देखिए नीचे कर सकते हैं, ऊपर निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। करने के बाद आपने एडजस्ट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जब आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर रहे होते हैं और सीट कर रहे होते हैं, हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि आपके जो हैंड है लेफ्ट वाला और राइट वाला, तो वो जो स्टीयरिंग है मेक श्योर करना है कि वो आपका 10 o'clock पे हो और ये 2 o'clock पे हो। इस तरीके से ऐसे करके पकड़ना है, 10 o'clock पे और 2 o'clock पे। आप अगर क्लॉक मेथड नहीं समझते, आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में क्लॉक है तो 12 o'clock है, 9 o'clock है, 6 o'clock है, 3 o'clock है। तो हमने 10 o'clock और 2 o'clock पे अपने हाथ को रखना है और हमने इस तरीके से अपनी पोजीशन बनानी है कि आपका जो हाथ है एल्बो में थोड़ा सा बेंड होना लाजमी चाहिए, लिटिल बिट ऑफ बेंड। क्यों? अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है तो मेरी टर्निंग में प्रॉब्लम होगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बहुत क्लोज बैठ जाते हैं ऐसे, तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो हमने ऐसे बैठना है, अपनी पोजीशनिंग ऐसे करनी है कि हमारा हल्का सा बेंड हो और हमारे लिए लेफ़्ट राइट करने में फिर आसानी रहेगी। तो ये हो गया स्टीयरिंग। तो हमने डोर का कर लिया, सीट की एडजस्टमेंट का कर लिया और स्टीयरिंग कर लिया। जब आपने सब चीज़ें कर लेते हैं आप, उसके बाद फिर क्या आता है, सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट हमने पहननी है और ऐसे पहननी है कि पहनने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि कोई इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, मेक श्योर सीधी चले। क्योंकि अगर ये ट्विस्ट आ जाएगा और कोई इमरजेंसी ब्रेक लगती है
तो ये आपकी नेक पे जाके लग सकता है और आपकी नेक को कट कर सकता है। तो करने के बाद मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल सीधी ऐसे जानी चाहिए। तो ये आ गई आपकी सीट बेल्ट हो गई। सो डोर हो गया है, सीट हो गई है, स्टीयरिंग हो गया है, सीट बेल्ट हो गई है, और फाइनली आ गया आपका मिरर्स। अब हमारे पास 3 मिरर्स लगे हुए हैं। लेफ़्ट का मिरर है, सेंटर मिरर है और राइट का मिरर है। हर गाड़ी में डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन जो सेंटर मिरर होता है सबसे पहले आपने वो एडजस्ट करना है। वो आपने ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि मेक श्योर करने कि आप जब एडजस्ट कर रहे हैं अपना थंब या फिंगर को ग्लास में मत लगाएं तो उसे मार्क रह जाएगा। हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि इस मिरर के ज़रिए हमें बैक वाली विंडो से नज़र आना चाहिए कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो मिरर है, सेंटर मिरर, ये आपको ट्रू पिक्चर दिखा रहा है या ट्रू दिखा रहा है कि पीछे क्या आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर मिरर जो चीज़ आके बिल्कुल पीछे है, डिस्टेंस वो बिल्कुल ट्रू दिखा रहा है। अब आज बात कर लेते हैं साइड विंग मिरर्स के। तो क्या आप में से किसी को पता है कि जो साइड के जो विंग मिरर्स हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? आप लोगों को कुछ पता है कि साइड के जो विंग मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं? अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है तो मुझे इसका जवाब लाजमी दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर मैं कर सकूँ इसका आंसर। आप लोग बताइएगा मुझे कि वो कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ये जो मिरर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो आपको जो विज़न है होता है वो आपको थोड़ा सा वाइडर विज़न आपको नज़र आता है। ठीक है, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम जब भी आते हैं तो हम लोगों ने इसको बोलते हैं कॉकपिट ड्रिल, DSSSM, हमने ये लाजमी करनी होती है। तो ये एक ऐसा लेसन है जो हर बिगनर जिसने पहले कभी ड्राइविंग नहीं की, कभी गाड़ी में नहीं बैठा या उसको बेसिक्स नॉलेज का नहीं पता, तो वो ये चीज़ें करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन हो गई होंगी।